एग्जाम से पहले आप कितना बेहतर तैयारी हुआ, इतना बेहतर तैयारी हुआ एग्जाम से पहले हर एक विषय का, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सबका तैयारी बेस्ट हुआ। यदि आप चैनल से जुड़े हुए तो आपका नोटिफिकेशन हमेशा जाते रहेगा मोबाइल पर। हर एक क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप तैयारी कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। सब स्टार क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूट गया एग्जाम में तो आप हम बताइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये बात याद रखिएगा। अगला देखिए, अगर इतना बता दिए क्वेश्चन आपका तैयार है तब जाते होंगे ट्यूशन पढ़ने, कहीं जाते होंगे बाजार करने, तो सब अपना मुंह देख के जाते होंगे, खूब केस के नाना करके जाते होंगे, तो कौन दर्पण है? समतल दर्पण। हेलो दोस्तों, मैं स्मित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो मैं आप सब के लिए लेके आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चन साइंस का। तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा क्लास 10th का। इस बार एग्जाम होने वाला है साइंस का, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ना बायो छूटेगा, ना केमिस्ट्री छूटेगा, ना फिजिक्स छूटेगा, मतलब तीनों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए बिना देर के वीडियो चालू करते हैं। तो यहाँ देखिए टॉप 50 क्वेश्चन है। यदि ये पूरा 50 क्वेश्चन आप देख लिए शुरू से लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि पूरा देख लिए तो आपका एक भी साइंस में नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन पूरा नहीं छूटेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तंत्रिका तंत्र क्या है? जो न्यूरॉन सेल होता है वो क्या होता है? इसका वजह संरचना बनाने के, उसका लिखने के, तो उससे 5 नंबर 6 नंबर में आता है। तो एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? दो पादप हार्मोन का नाम लिखे व उनके एक एक कार्य को लिखे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तंत्रिका तंत्र क्या होता है? जो मस्तिष्क में होता है न्यूरॉन सेल, उसके बारे में लिखना है, उसका फिगर बनाना है। अब पूछेगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप चैनल मेरा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, उस पर जाएगा तो इसका पीडीएफ, सब क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप बोलिएगा हर एक क्वेश्चन को बताइए तोड़ तोड़ के, हर एक क्वेश्चन को कंसेप्ट समझाइए, तो कमेंट करिएगा तो इस पर एक वीडियो बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दो पादप हार्मोन का नाम लिखे एवं उनके एक एक कार्य को लिखे। मतलब जैसे साइटोकाइनिन हो गया, इसका क्या है? पादप हार्मोन। तो इसको कार्य को लिखना है। साइटोकिनिन का काम क्या है? जिबरेलिन का काम क्या है? ये सब क्या है? पादप हार्मोन। इसके बारे में लिखना है, इसे कार्य क्या है, इसे लिखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना कहेंगे इंपॉर्टेंट उसको स्टार कर लीजिएगा। और तो लसिका क्या है? जो ब्लड में पाया था WBC में लसिका, उसका कार्य क्या है, वो क्या होता है, क्या करना लिखना है। अगला आता है वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में लिखे। मतलब वाष्पोत्सर्जन, जल को भाप बनकर उड़ जाना, क्या है? वाष्पोत्सर्जन। स्थानांतरण मतलब एक जगह दूसरी जगह पहुंचा देना, क्या है? स्थानांतरण। तो दोनों को लिखना है। ये भी बेहतर क्वेश्चन। वीडियो अगर शुरू से लास्ट तक आप देख लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साइंस में आप 80+ स्कोर करके आइए, 80+। सिर्फ प्रैक्टिकल के छोड़ दिए हम, तब बोल रहे हैं एक भी क्वेश्चन साइंस से नहीं छूटेगा। जब तक आपको सब्जेक्टिव आएगा नहीं, जब तक सब्जेक्टिव आएगा नहीं तब तक सब्जेक्टिव बनेगा नहीं। ऑब्जेक्टिव भले याद कर लीजिएगा, अलग बात हो जाता है, लेकिन जब सब्जेक्टिव समझे हुए रहिएगा तो ऑब्जेक्टिव आपका अपने आप बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन स्थानांतरण अंतर लिखे। ये भी अच्छा क्वेश्चन। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? जो हमारे पेट में जो होता है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसकी क्या महत्व है खाना को पचाने में, डाइजेस्ट करने, उसका लिखना। ये भी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन। रक्त क्या है? मनुष्य में श्वेत रक्त कण की संख्या कितनी? मतलब बोला है ब्लड क्या है और उसमें WBC कितने पाया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन और दहन में अंतर लिखिए। जो हम लोग रिस्पायरेशन, श्वसन करते, और दहन, दहन मतलब किसी पदार्थ को जला देना, और श्वसन जो हम श्वसन क्रिया करते, सांस लेने और छोड़ने क्रिया क्या करते? श्वसन करते। तो इसी कारण क्या करना लिखना है, दोनों में अंतर क्या है। श्वसन किस में होता है? मनुष्य में होता है। दहन क्या होता है? और निर्जीव चीज में होता है, जैसे ईंधन, इसका क्या दहन होता है। तो इसमें क्या करना लिखना है। अगला आता है प्रकाश संश्लेषण, इसको स्टार कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य किरण को ग्रहण करते हैं, धरती से जल लेते हैं, भूमि से जल लेते हैं, वायु से CO2 लेते हैं। ये सब क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ग्रहण का भोजन तैयार करते हैं। इसी क्रिया क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उसका क्या करना? समीकरण लिखना है, कैसे CO2 ग्रहण किए, कैसे जल ग्रहण की, मिलके क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, क्या करना? सब लिखना है। तो ये बहुत स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन क्या कर सकता है? आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जाइलम और फ्लोएम। जो पेड़ पौधे में 2 ऊतक होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम, दोनों का काम का लिखना है। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है, मतलब जल जड़ से भूमि से टान के पूरा पेड़ में पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है? नाम ही फ्लोएम मतलब फूला हुआ, तो फूला हुआ क्या रहता है? खाना। तो खाना क्या करता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो जाइलम जल को परिवहन करता है और फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थ को परिवहन करता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन। अगला आता है पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पौधे हरे होने के कारण क्या? उसमें पौधे की पत्ती में क्या पैदा? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर क्या पैदा? क्लोरोप्लास्ट। ये सब जितना क्वेश्चन है सब स्टार क्वेश्चन है, सब टॉप 50 क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम इससे बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा आपका।
एकाध क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा होता है जो जिससे कोई से नहीं बन सकता, एकाध क्वेश्चन ऐसा रहता है दिया जाता है, लेकिन जितना आपको बनाना रहता है उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। अगला देखिए पौधे हरे क्या होते हैं। अगला आता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। नाम ही ऑक्सी मतलब क्या, ऑक्सीजन मिला, तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिला उसे कार्बोक्सिली हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो बहुत सिंपल। अगला देखिए परजीवी किसे कहते हैं, पैरासाइटिक जीव किसे कहते हैं, परजीवी जो दूसरे पर निर्भर है वो क्या है, परजीवी। अगला देखिए मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन, जो हम लोग जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिवहन तंत्र वो क्या है, जैसे ब्लड का परिवहन एक जगह दूसरी जगह ब्लड का परिवहन होता है, जैसे ब्लड देखिए पूरा शरीर से पंप होता है आता है, तो उससे सब क्या है, परिवहन। तो उससे घटक कौन ऐसे लिखना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए अगला क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री का नाम लिखें। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पृथ्वी से जल चाहिए, यही चाहिए, तीनों का नाम लिख लेना है, 2 नंबर मिल जाएगा। अगला देखिए पौधे में जल एवं खनिज लवण के संवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है, मतलब बोल रहा है पौधे में जो जल का परिवहन कौन ऊतक करता है, तो जाइलम करता है। अगला पूछ रहा है, ये क्वेश्चन एक तरह से और पूछ सकता है, अथवा पौधे में 200 फीट की ऊंचाई वाले पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है। क्वेश्चन वही है, बोला पौधे ऊंचाई हो चाहे छोट हो, पौधे में जल ले जाए कौन जाएगा, जाइलम। ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है अथवा कर, 200 फीट की ऊंचाई वाले पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है, जाइलम ऊतक से होता है। अगला देखिए जलीय जीव की तुलना में स्थलीय जीव किस प्रकार शोषण करते हैं। जो जलीय जीव जैसे मछली हो गया तो सांस कैसे लेता है, तो गिल्स से लेता है। पानी में जब पानी हिलता है, पानी आगे बढ़ता है तो उसमें हवा मिल जाती है, तो हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो पानी में ऑक्सीजन मिल जाती है। इससे ऑक्सीजन क्या करता है, पानी से ऑक्सीजन टाल लेता है गिल्स के द्वारा। मछली में सिस्टम होता है जो क्या करता है, हवा से क्या मतलब पानी से क्या करता है, ऑक्सीजन टाल लेता है। लेकिन मनुष्य में तो पानी में सांस नहीं ले सकता है, तो मनुष्य कैसे सांस लेता है उसका क्या करना है, लिखना है। अगला आता है नर एवं मादा जनतंत्र को लिख, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसको स्टार कर लीजिए, सब क्वेश्चन स्टार वाला, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। लास्ट में जो क्वेश्चन है ना 5-6 क्वेश्चन होता है स्टार क्वेश्चन, लगता है वही एग्जाम में आवे करेगा। नर एवं मादा जननतंत्र क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि पढ़ लिए तो आप इससे क्वेश्चन बहुत ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो जाए। नर का चित्र या तो नर मादा जननतंत्र पूछ दे, या तो मादा जननतंत्र पूछ दे, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछ दे, या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछ दे, दोनों में से पूछेगा। दोनों का चित्र क्या बनाने के लिए अच्छा नंबर मतलब 6 नंबर अच्छा खासा चलेगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो वीडियो इस पर हर एक क्वेश्चन को वीडियो लाएंगे, हर एक क्वेश्चन पर बना दिया जाएगा, इसका आंसर बताएंगे समझा के, अगर आप लोग कमेंट किए। अगला क्वेश्चन देखिए मानव मस्तिष्क क्या है, उसके सचित्र वर्णन करें, मतलब जो मस्तिष्क है वो क्या होता है, मस्तिष्क के बारे में पूरा इसको चित्र बनाना है। जितना सेरिबेलम परम मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, जितना आप लोग उसमें पढ़े होंगे सब क्या करना है, सब लिखना है। जितना आप लोग उसे चित्र बनाना है और सब लिखना है, किसका काम क्या है। मस्तिष्क में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है, पीयूष ग्रंथि होता है। जितना होता है कंट्रोल, शरीर का कंट्रोल कहाँ से होता है, मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क समझते हैं, ब्रेन के बारे में लिखना है और उसका चित्र भी बनाना है, उसको कार्य को भी लिखना है। अगला देखें नेफ्रॉन, वृक्क छोटे छोटे क्या होता है, कण से मिलकर बना होता है, उसी को नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब वृक्क के जो इकाई होता है, यूनिट होता है, उसी को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का चित्र बना जो इस तरह आप देखे होंगे, नेफ्रॉन का चित्र आप लोग इस तरह देखे होंगे, इस तरह। क्या है नेफ्रॉन, है ग्लोमेरुलस होता है, बोमेन संपुट होता है। तो ये क्वेश्चन ये भी है क्या, स्टार वाला क्वेश्चन। अगर नेफ्रॉन पढ़ लेता आप, किडनी तो ऐसे ही पढ़ ले, किडनी के अंदर क्या था, नेफ्रॉन। किडनी जो होता है, किडनी जिसको हिंदी में वृक्क बोलते हैं, किस चीज से बना होता है, नेफ्रॉन से बना होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना बुट लिखे सब इंपॉर्टेंट, एक भी बिना नॉन इंपॉर्टेंट एक भी क्वेश्चन नहीं। अगला देखिए विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आर बराबर, आर मतलब प्रतिरोध को आर से लिखते हैं, रो मतलब प्रतिरोधकता, L/A, एल मतलब लंबाई होता है, मतलब अनुप्रस्थ काल का क्षेत्रफल होता है। तो ये फार्मूला कहाँ से है, फिजिक्स, अभियान से फिजिक्स चालू होता है। बायोलॉजी में इससे बाहर क्वेश्चन आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना क्वेश्चन तैयार है आपको बायोलॉजी में 19 क्वेश्चन, तो बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब आता है फिजिक्स, विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है और इसके कार्य मात्रक एवं सूत्र को लिख। जब मात्रक सूत्र निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा मात्रक निकालने के, किस चीज का सूत्र क्या होता है, किसी चीज का मात्रक, जैसे दाब का मात्रक क्या हुआ, विद्युत धारा का मात्रक क्या हुआ, ये सब चाहते हैं बताने के लिए, देख वीडियो कहिएगा बनाने के लिए, वीडियो उस पर बन जाएगा। अगला देख ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत बल या क्षेत्र रेखा क्या होती है, मतलब किसी आवेश के परितः चारों तरफ रेखा खींचते तो उसी क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा। यदि कोई आवेश है, यहाँ देखिए कोई आवेश है,
इसको चारों तरफ क्या कहते हैं, लाइन खींचते, सीधी कल्पित या वक्र लाइन खींच दी, इसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो विद्युत जितना क्षेत्र बनाती है उससे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा का। ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये 12th में अच्छा सा कंसेप्ट के साथ पढ़ना। अतः स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक, मतलब परमानेंट मैग्नेट क्या होता है और टेम्पोररी मैग्नेट क्या होता है, दोनों क्या निकला है। जैसे स्थायी चुंबक जिसे प्राकृतिक चुंबक भी कहते हैं, और अस्थायी चुंबक जब तक उसमें करंट प्रवाह होगा तब तक उसमें चुंबक गुण रहेगा, और करंट बंद होने पर उसमें चुंबक गुण नहीं रहेगा। तो ये भी क्या अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम सूर्य माध्यम में जाता है तो क्या होता है, क्रांतिक कोण समान उसको ज्यादा हो जाता है, क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम गई और टकराकर वापस लौट गई, उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे तो आसान क्वेश्चन, फिजिक्स से इसी से क्वेश्चन पूछता है। इंद्रधनुष क्या होता है, इसी से क्वेश्चन इसे आएगा। अब आता है कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, मतलब किस व्यक्ति जो नेत्रदान कर सकता है। जैसे नेत्र में कितना का बीमारी रहता है, किसी का मोतियाबिंद रहेगा, किसी का कुछ बीमारी रहता है, तो कौन व्यक्ति है जो अपना नेत्र को क्या दान कर सकता है। अगला आता है प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन क्या है, ये भी पूछ सकता है। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, किसी सतह से टकराकर लौट जाना, क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन होता है। किसी सतह टकराने के बाद वहां से फिर कर निकल जाना, मतलब किसी सतह पर पड़ा अब बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, तो उसी का कहते हैं अपवर्तन कहते हैं। परिवर्तन टकराकर लौट गए, परिवर्तन टकरा सीधे निकल गए, क्या हुआ, अपवर्तन। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन है दोनों। फिर पूछ सकता है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, फिर पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो सब स्टार क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूट गया एग्जाम में तो आप हम बताइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये बात याद रखिएगा। अगला देखिए, अगर जितना बता दिए क्वेश्चन आपका तैयार है तब कौन सा परिवर्तन अपवर्तन हो गया। अब आता है समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न अपवर्तन +1, उसका क्या अर्थ। ये तो स्टार बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। समतल दर्पण, जो समतल दर्पण किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो समतल दर्पण देखिए किस काम के लिए यूज करते हैं बता। तो घर में जो दर्पण होता है क्या, समतल दर्पण, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, जाते होंगे ट्यूशन पढ़ने, कहीं जाते होंगे बाजार करने, तो उसमें अपना मुंह देख कर जाते हैं, खूब केस के नाना करके जाते होंगे, तो कौन दर्पण है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण द्वारा उसका आवर्धन +1, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहता है, आवर्धन कहते हैं। तो उसका आवर्धन 1 है, तो उसका मतलब क्या है, तो आपको बताना है। इसका मतलब सिंपल 1 होने का मतलब क्या है, जितना वस्तु की ऊंचाई उतना ही जितना उसका परछाई बनना है, मतलब प्रतिबिंब दोनों की ऊंचाई बराबर है, उसी का कहते हैं आवर्धन मतलब 1। जब मान लीजिए ऊंचाई मेरा 2 मीटर, अब प्रतिबिंब जो मेरा बना वो भी 2 मीटर का, तो 2/2 कितना होता है, 1 होता है। तो आवर्धन 1 होने का मतलब क्या है, जितना प्रतिबिंब का ऊंचाई उतना वस्तु का ऊंचाई है, तो आवर्धन क्या है, 1। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर पूछ सकता है समतल दर्पण का उपयोग बताए, समतल दर्पण का गुण को लिख, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये भी स्टार क्वेश्चन। देखिए एक नंबर पूछेगा अभिसारी लेंस, निम्न में अभिसारी लेंस कौन है, उत्तल दे देगा, अवतल दे देगा, कौन लेंस है। तो अभिसारी उत्तल लेंस को कहते हैं और अपसारी अवतल लेंस को कहते हैं, बात हमेशा याद रखिएगा। तो उत्तल दर्पण को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल दर्पण का अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। यदि सबका आंसर जानना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें लिंक दिया रहेगा व्हाट्सएप चैनल, उस पर जुड़िएगा, कमेंट कीजिएगा, उस पर आपका सब PDF डाल दिया जाएगा। अगला देख, अवतल लेंस अपसारी लेंस के उस पर कमेंट नहीं होता है, आप उस पर वीडियो डाल दिया जाएगा, उसका सब PDF इसका डाल दिया जाएगा, आप उस पर PDF से अपना आंसर ला सकते हैं। अन्यथा PDF तो समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, ये बात कई बार बोल दी है, जिससे आपका क्या कहे उस पर वीडियो सब कुछ लेके वीडियो बना दिया जाएगा। अगला देखिए, अवतल लेंस अपसारी होता है। अगला देखिए, विद्युत बल्ब का नाम लिखना है। जो विद्युत बल्ब होता है जिसमें टंगस्टन का प्रयोग होता है, उसका क्या करना, चित्र बनाना है। चित्र बनाइएगा तो उसका 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। अगला था ओम का नियम क्या, ओम का नियम क्या होता है, R = V/IR। जब आप लोग पढ़ेंगे, करंट होता है जो वोल्टेज के समानुपाती होता है, उसी को ओम का नियम कहते हैं। ये टोटल 30 क्वेश्चन हुआ, अभी 20 क्वेश्चन और बचा हुआ। टॉप 50 को जिसमें 30 क्वेश्चन हुआ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़िए। जितना क्वेश्चन इतना पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम में, मतलब आपसे साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी तरह सोशल साइंस का बता देंगे टॉप 50 क्वेश्चन, मैथ में बता देंगे किस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दें। इसी तरह हिंदी में बताएंगे क्या चीज पढ़े जिससे अच्छा नंबर आए, मतलब कौन चैप्टर कौन चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कौन व्याकरण से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इस तरह का हर एक सवाल इस वीडियो पर आपको मिलेगा। एग्जाम से पहले आप कितना बेहतर तैयारी हुआ, इतना बेहतर तैयारी हुआ एग्जाम से पहले हर एक विषय का, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सबका तैयारी बेस्ट होगा। यदि आप चैनल से जुड़े हुए, आपका नोटिफिकेशन हमेशा जाते रहेगा मोबाइल पर। हर एक क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप तैयारी कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बायो गैस संयंत्र का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी फिजिक्स में अधिकतर पूछता है, तो इसको भी स्टार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आंख की समझने क्षमता क्या है,
ये भी क्वेश्चन स्टार कर लीजिए, इसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। आग की समंजन क्षमता क्या होती है, ये आपसे पूछेगा समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन देख, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाया जाता है। आप देखिएगा सूर्य जब उदय होगा और सूर्य जब डूबेगा तो उस समय सूर्य लाल दिखाया जाता है, तो ऐसा क्यों, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है मानव नेत्र क्या है, उसके संरचना सिद्धांत तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। जो हमारे ह्यूमन आई वो क्या होता है, उसका संरचना बताना, उसका चित्र बनाना है, उसको काम देखना कैसे कार्य करता है। अगला देखिए, अगला क्या है, हमें वन एवं वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए। हमें वन और वन्य जीव को क्यों बचाना चाहिए, उसके पीछे कारण क्या है बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे द्वारा उत्पादित अजैविक निम्नीकरण कचरे को कौन कौन समस्या उत्पन्न होती है। जैसे हम लोग प्लास्टिक के निर्माण करते हैं, अजैविकरण मतलब क्या होता है, जो कभी गले नहीं, जैसे अनबायोडिग्रेडेबल मतलब जो कभी गले नहीं, उससे क्या बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय। जैसे प्लास्टिक किस हो गया, कभी गलता ही नहीं, कभी साफ ही ना होता, तो इस चीज से उत्पन्न होने वाली क्या समस्या को बताना है, ये भी फिजिक्स में पूछ सकता है। अगला आता है बांध संरक्षण योजना क्या है, इसके कब लागू किया जाता है। बांध संरक्षण जैसे कोई बांध बनाना होगा, जैसे कोसी नदी को बांध बनाना, तो ये योजना क्या है, इससे क्या लाभ होते हैं, ये क्या करना लिखना है, योजना क्यों बनाया जाता है। अगला आता है पर्यावरण मित्र बनने के लिए अपनी आदतों में कौन सी परिवर्तन ला सकते हैं। हम पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के मित्र बनने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हम पर्यावरण साफ सफाई रख सकें, ये भी अच्छा क्वेश्चन। अगला देख, प्रदूषण का भी स्टार कर लीजिए इसे क्वेश्चन। हमें वन एवं वन्य जीव को संरक्षण के लिए दोबारा क्वेश्चन लिखा गया है, वायु प्रदूषण के मानकों के नाम बताएं। जो वायु प्रदूषण के नाम यूरो 1 यूरो 2 ये सब पढ़े होंगे, उसका नाम बताना, ये भी अच्छा क्वेश्चन। नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन, ये भी इसको स्टार कर लीजिए। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, जब दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब एक नाभिक के टूटने से दो या दूसरे नाभिक का निर्माण होता है तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला आता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, जो हम शॉर्ट वीडियो में बता चुके हैं। शॉर्ट वीडियो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बता दिया। वाय हस्त नियम, दाएं हस्त नियम, दोनों में थोड़ा सा कहीं अंतर होता है। शॉर्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया जाएगा, उससे जाकर देख लीजिए। अगला आता है विद्युत धारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंट क्या होता है, तो आवेश की प्रवाह को करेंट कहते हैं। उसका सूत्र क्या होता है, I बराबर Q बाई टी। Q मतलब आवेश होता है, T मतलब समय, आवेश बटा समय विद्युत धारा का फार्मूला हो गया। आवेश का मात्रक कूलम होता है, समय का मात्रक सेकंड, तो कूलम पर सेकंड इसका मात्रक हो गया। इस तरह इसका बीमा 80 हो गया, इस तरह निकाल सकते हैं। अगला आता है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो आवेश को ले जाने जो कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक, इसका फार्मूला होता है W बटा Q। अगला आता है उत्तल सूत्र को, देखिए इस क्वेश्चन 2-3 तरह से पूछ सकता है। या तो उत्तल का फार्मूला पूछेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इसको सिद्ध करने के लिए बोल दे, या दर्पण सूत्र बोल दे सिद्ध करने के लिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये ध्यान रखिएगा। अब पूछा विद्युत मोटर जनरेटर के क्रिया विधि संरचना सिद्धांत का वर्णन करें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। विद्युत मोटर से पूछेगा जनरेटर, विद्युत मोटर का क्या होता है, कैसे कार्य करता है, उसका संरचना बनाए, चित्र बनाए। जनरेटर से भी सेम वही पूछता है। उत्तल लेंस अवतल लेंस, दोनों में पूछेगा अंतर क्या है, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 48, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, ज्यादा दूरदर्शी दोष किसे कहते हैं, इसमें किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे दूरदृष्टि दोष क्या होता है, ऐसा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सब क्वेश्चन तैयार कीजिएगा तो कहीं भी फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला आता है इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम प्रिज्म, इससे क्या होता है, पूछेगा इंद्रधनुष क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन से प्रिज्म से कैसे होता है, ये सब पूछेगा आपसे क्वेश्चन। इंद्रधनुष में 7 रंग का निर्माण कैसे होता है, स्पेक्ट्रम जो 7 रंग बनता है उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन क्या बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल 50 क्वेश्चन हो गया, जिसमें हम बायो को बताए और फिजिक्स बताए। बायो फिजिक्स से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी तरह केमिस्ट्री का भी 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत टॉप 10 में आता है, उसी में से आपसे पूछेगा। जैसे होगा संतुलित करना, रिएक्शन दे देगा, उसको बोला संतुलित करने के लिए, तो 2 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में रिएक्शन पूछेगा। तो ये सब क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसका पार्ट 2। तो 50 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग बोलिएगा तो कमेंट में इसका बताइएगा, सब वीडियो इस पर बन जाएगा। सब क्वेश्चन को आंसर क्या करें वीडियो बना देंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।